हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स का जिनका भी पीजीटी का एज एग्ज़ाम था अच्छा गया होगा। और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक आंसर की, ठीक है, जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी होगी। और मुश्किल से आपको 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस में अंतर मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे यहाँ से। और आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके नहीं चलूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में भी नहीं होंगे। आपको फटाफट से चेक करना होगा कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा कि डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ये वाला आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं फटाफट से, है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है आपका? इनडायरेक्ट मेथड होता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक जो होता है, क्योंकि क्वेश्चनरी, चेकलिस्ट और इंटरव्यू तीनों आपके डायरेक्ट मेथड में आते हैं। तो बच्चा आपका फर्स्ट वाला, व्हाट आर द बेसिक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का बेसिक जो होता है वो क्या होता है, यानी कि आधार क्या होता है, बेसिस क्या होता है आत्म संप्रत्यय का। तो आपका आंसर रहेगा आपका सोशल रोल, यानी कि सामाजिक भूमिकाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय जंग, ठीक है। इसका फोर्थ वाले का आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ऑप्टिमिस्टिक होगा या फिर सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, ठीक है, सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला, विच व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1200 से लेकर के 1400 ग्राम, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरिडिटरी जीनियस, ठीक है। तो ये आपके सर फ्रांसिस गाल्टन थे जिन्होंने अपनी बुक में ये दिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेवंथ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड पूछा है आपसे एडजस्टमेंट का, तो आपका आंसर रहेगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। क्या आंसर रहेगा? रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल अंडर द पोस्ट कन्वेंशन लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंड बाय कोहलबर्ग, ठीक है। तो आपका लास्ट वाला लेवल है बिल्कुल ये, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है आपका और फिर आपका एथिकल प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर का। ये आपका सेट नंबर ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में बात की जा रही है। मेंटल मूड्स भी होते हैं, ठीक है, एंजाइटी भी होती है, हीरो वर्शिप भी होती है, बट इमोशनल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती है, तूफान होता है उस टाइम पे, तो है ना। अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शंस। तो 9th वाले का आपने लगा लिया होगा, फर्स्ट है, ठीक है। 10th वाले का देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आपका रहेगा नंबर 3 आपका, ठीक है, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। तो गुड मेमोरी के सारे सिम्टम्स होते हैं, तीव्रता होती है, शुद्धता होती है, सही टाइम पे आपको याद आ जाए, लेकिन एवरेज रिटेंशन यानी कि बहुत ही औसत धारणा। भैया आपने एचटेट की तैयारी तो करी, वहाँ पेपर में जाकर के कुछ याद ही नहीं आया आपको, तो आपकी कैसी गुड मेमोरी हुई? नहीं हुई ना, ठीक है। तो आपका 11th का क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड वाला कि एवरेज रिटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत अच्छे से आपको करवाया था मैंने। मॉडलिंग भी होता है, इमिटेशन भी होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होता है, बट अडेप्टेशन नहीं होता है। ये हमारे पियाजे जी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13, व्हाट इज द रैंकिंग रेशो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू फिजिक। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका आपका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर 1, ठीक है। 7, 1 और 1 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग आपकी जो है 5th स्टेज जो है वो कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। ये आपकी 5th स्टेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफर्ड। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी का कौन सा एलिमेंट नहीं है? फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी, ओरिजिनलिटी भी है, बट ये वाला आपका नहीं है, उद्भवन जो है ये नहीं होगा। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लिटरल भी है, सिक्वेंशियल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, जीरो ट्रांसफर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। फैलिक भी होती है, एनल भी होती है, ऑरल भी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर नहीं होगा। ऑटोनॉमी स्टेज कोई स्टेज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर,
ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहने वाला है आंसर नंबर फर्स्ट आपका सर विलियम मैकडूगल। ठीक है, वैसे तो ये कथन इस तरीके का एक कथन वॉटसन का भी है आपका इसमें, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर रहेगा मैकडूगल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल अटेंशन। मेरा तो ये पेन भी खराब हो गया, क्या हो गया पता नहीं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय, आप आंसर सुन लीजिए फिर। ठीक है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। द बेस्ट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है आपका आंसर रहेगा क्या, प्याजे। ठीक है, ये इस बारे में किसने बात की थी, प्याजे ने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज क्या रहते हैं आपके, स्कीमा रहते हैं। ठीक है, जो आपकी माइंड में चीज़ें होती है, स्टोर होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आपका, एन इंग्लिश टीचर टॉट देयर स्टूडेंट्स दैट प्लूरल ऑफ कैट इज कैट्स, प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेज, प्लूरल ऑफ पेन इज पेन्स। Is that man a student by mistake made plural of mouse as mouses? This is an example of which type of transfer? Positive transfer. ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर रहेगा। ठीक है, which of the following is objective determinant of attention? अटेंशन का ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, ठीक है, तो क्या रहेगा आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। इसका आंसर रहेगा 23rd का 4th आंसर आपका। मुर्रे का आपका थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जो है आपका इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिलहाल के लिए आप इसका आंसर 4th मान के चलिए, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो आपकी है। ठीक है, फिर भी डाउट में रखती हूँ मैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेडनेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 25th का आंसर रहेगा आपका 2nd नंबर आंसर रहेगा आपका। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। एडलर ने कौन सा लाइफ स्टाइल नहीं दिया है, रूलिंग भी दिया है, गो गेटिंग भी दिया है, एस्केपिंग भी दिया है, पर लेजी टाइप उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है आपका रोर्सा वाला, ये इसके अंदर कितने होते हैं आपके, तो ये आपके 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन वैल्यू ऑफ व्यू। तो इसके अंदर इन्होंने थ्योरेटिकल दिया, इकोनॉमिक दिया, एस्थेटिक दिया, लेकिन एथलेटिक इन्होंने जो है वो नहीं दिया है। ठीक है जी, 28 का आपका क्या रहेगा, 4th रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 29 आपका, थॉर्नडाइक के सिद्धांत बहुत ही अच्छे से मतलब ये आते हैं आपके। ठीक है, तो क्या है इसका, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मेंटल सेट या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। सब ऑर्डिनेट लॉ कौन सा होगा ये पूछा है आपसे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लॉ ऑफ मेंटल सेट। ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 हमने उनके प्राइमरी नियम पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिशनल पीरियड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एडोलेसेंस देयर इज अ वैग्यू इंडिविजुअल स्टेज, बिल्कुल ठीक बात है। एडोलेसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड, दहलीज होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये एक टाइम ऑफ रियलिज्म, मतलब वास्तविकताओं का समय होता है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो मतलब डे ड्रीमिंग चलती है। ठीक है, एडोलेसेंस में तो ये आपका क्वेश्चन था। आप लोग देखिए कि आपके कितना आपने स्कोर किया है, और ये 100% ऑथेंटिक आपको मैंने आंसर्स बताए हैं, बिल्कुल क्रॉस चेक भी किए हैं कुछ आंसर्स को। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, और अगर आपको आंसर की सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें थोड़ी सी एक तसल्ली मिले, पेपर अच्छा गया है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।